स्पाइन डिपार्टमेंट, रीढ़ की हड्डी का डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट है। तो हम इधर मुर्शिदाबाद में प्रति 1 मास आते हैं, हमारा ओपीडीज करते हैं। इधर इससे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को फ़ायदा मिलता है। जिस पेशेंट को हम सर्जरी करते हैं उनको भी इधर फॉलोअप वगैरह कर लेते हैं। रीढ़ की हड्डी के लिए लंबर कैनल जो ये है स्टेनोसिस, इसकी शुरुआती लक्षण क्या है? लंबार कैनाल सिनोसिस सबको, मतलब जैसे एज बढ़ता है वैसे भी हमारा लंबार कैनाल मतलब जहाँ पे हमारा पैर के जाने वाले नस रहता है उसका स्पेस कम हो जाता है। उसका मेन इंपॉर्टेंट कारण क्या होता है कि वहाँ पे आसपास जो हड्डियाँ हैं, जो डिस्क है, वो बढ़ जाता है एज के कारण। ताकि एज के कारण बढ़ने की वजह से स्पाइन का नस का स्पेस कम हो जाता है, उसी का ही लंबार कैनाल सिनोसिस कहते हैं। वो उससे क्या मतलब क्या हम कर सकते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, अगर आप पूछेंगे तो प्रिवेंशन ही है। आने से पहले उसको बचा सकते हैं, लेकिन एक बार आ गया तो उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, लेकिन उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं। प्रिवेंशन मतलब कैसे है कि हमारा हाइट के हिसाब से वेट, हमारा बीएमआई मेंटेन करना, अगर स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो उसको बंद करना, और हमारा क्या बोलते हैं वेट तो मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है। और अगर एक काम करते हैं तो एक ही काम हर मतलब अगर हम बैठे रहते हैं तो एक ही जगह पे बैठना, 30 मिनट से ज़्यादा बैठना नहीं चाहिए। सब लोग ये बोलते हैं बैठने से दर्द कम हो जाता है, लेकिन ऐसे है कि बैठने में ही हमारा स्पाइन के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा जाता है। खड़े रहने से, चलने से भी, बैठने से बहुत ज़्यादा लोड जाता है। तो इसलिए हम आधा घंटे से ज़्यादा एक जगह पे बैठना नहीं चाहिए। और एक्सरसाइजेस जो हमारा बॉडी को फ्लेक्सिबल रखना, फ्लेक्सिबल मतलब क्या बोलते हैं, मतलब आगे झुकना, साइड पे इधर उधर घूमना, सब फ्लेक्सिबल रहना है। अगर हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल रहता है, अगर आप देखेंगे तो रबर बैंड को खींचने से वो खींचेगा, लेकिन रॉड को या पेंसिल को टूटने से वो तोड़ देगा। अगर स्टिफ रहेगा तो जल्दी टूटने का चांस है, फ्लेक्सिबल रहेगा तो टूटने का चांस कम है। तो इसलिए हम ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहना है। अगर हम फ्लेक्सिबल रहेंगे, वेट को मेंटेन करेंगे, खाना अच्छे से खाएंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, तो ये सब कारण अगर हम अच्छे से रखेंगे तो हमारा लंबर कैनाल सिनोसिस को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, अच्छा भी रहेंगे। और लंबर कैनाल सिनोसिस को कोई बच तो नहीं सकता, लेकिन आने का अगर से किसी को 50 साल में आना है, अगर हम अपने को फिट रखेंगे तो 60 साल में आएगा। किसी को 60 साल में आना है, उनको हम फिट रखेंगे तो 70 साल में आएगा। प्रिवेंट कर, डिले कर सकते हैं, रोक नहीं सकते, डिले कर सकते हैं। जो सर्जिकल है रीढ़ की हड्डी के लिए और नॉन सर्जिकल के लिए कैसे उसको, देखिए बहुत कम कारण होता है रीढ़ में सर्जरी करने का, बहुत कम कारण, मतलब जैसे मतलब बाकी जैसा नहीं है, बाकी कंडीशन जैसा नहीं है। मतलब कुछ बहुत ही कम इमरजेंसी कंडीशंस रहता है। 2 चीज के ऊपर सर्जरी डिपेंड होता है। एक तो सर्जन बोलता है, जो डॉक्टर बोलता है इमीडिएटली सर्जरी नहीं करने से आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, सर्जन सेल्स सर्जरी। सर्जन बोलता है सर्जरी करना ही पड़ेगा करके। दूसरा है पेशेंट खुद पूछता है मेरा दर्द इतना ज़्यादा है, मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, खड़े भी नहीं हो पा रहा हूँ, घूम भी नहीं पा रहा हूँ, हिल भी नहीं पा रहा हूँ, चल भी नहीं पा रहा हूँ। अगर पेशेंट खुद पूछता है ये प्रॉब्लम से मेरे को रिलीफ कर दो, रिलीफ दे दो, तब सर्जन मतलब पेशेंट खुद पूछता है। यही 2 कारण है सर्जरी का मेन रीज़न। सर्जन कब सर्जरी बोलता है, तब जब पेशेंट का स्पाइन की वजह से, जब पेशेंट का हाथ पैर में कंट्रोल जाता है, चलने का प्रॉब्लम होता है, 50 मीटर भी नहीं चल पा रहे हैं, पेशाब पैखाना में कंट्रोल जाता है, ये सब कारण ही है स्पाइन में बहुत इमरजेंसी सर्जरी करने का। अदरवाइज बाकी सब प्रॉब्लम इमरजेंसी में नहीं आता है। बाकी सब प्रॉब्लम के लिए पेशेंट जब पूछता है मेरे को ये प्रॉब्लम से पूरा संपूर्ण रिलीफ दे दो, तब हम सर्जरी के लिए बोलते हैं। नहीं है तो स्पाइन में सर्जरी का कारण बहुत कम रहता है। स्पाइन जो ट्यूमर होता है उसके लिए क्या इलाज है? स्पाइन का ट्यूमर अगर आप पूछेंगे, स्पाइन में हड्डी भी है, नस भी है, हड्डी के आसपास जो डिस्क है, बहुत सारे चीज़ है, मसल है, मांस है, किसी से भी ट्यूमर आ सकता है। देखिए स्पाइन का हड्डी में अगर ट्यूमर आता है उसमें भी 2 तरीके का, हर जगह जैसा, बिनाइन और मेलिग्नेंट। बिनाइन मतलब क्या बोलते हैं, वो बढ़ेगा नहीं, वो अपने जगह पे रहेगा। मेलिग्नेंट मतलब धीरे से बढ़ेगा, नस के ऊपर दबाव देगा, पेशाब लेटन में कंट्रोल जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड होता है हमारा ट्रीटमेंट। अगर बिनाइन में भी बहुत सारे कंडीशन है जिसका सर्जरी तुरंत करना है, और मेलिग्नेंट को तो हम सर्जरी करना ही करना है, नहीं है तो वो फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, पैरालिसिस वगैरह आ जाएगा। अगर बिनाइन ट्यूमर का बहुत सारे चांसेस, बेड रेस्ट में भी ठीक हो सकते हैं कुछ ट्यूमर तो मतलब जैसे कि मिनिमल इन्वेसिव, जब रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, ये क्या बोलते हैं कुछ मतलब रेडियोथेरेपी, उससे भी ठीक हो जाएगा। और कुछ ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर होता है जिसका सर्जरी का जरूरत है। वो पेशेंट का जिस हिसाब से वो ट्यूमर है, वो पेशेंट को देखने से, और रेडियोलॉजी
कोई भी कंडीशन सिर्फ स्पाइन में नहीं है, डायग्नोस करना है तो पेशेंट को भी देखना है और उनका रिपोर्ट भी देखना है। सिर्फ पेशेंट देख के भी इलाज नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, सिर्फ एमआरआई देख के भी इलाज नहीं बोल सकते। दोनों जब मिलेगा तब करेक्ट इलाज बोल सकते हैं। तो हम सब समय कोई भी प्रॉब्लम शरीर में कहीं पे भी दोनों जब अच्छा दोनों को देखने के बाद ही हम करेक्ट इलाज बोल सकते हैं। वो स्पाइनल ट्यूमर को भी चलेगा, सेम देखने के बाद ही बोल सकते हैं क्या ट्यूमर है करके। 1000 तरीके का ट्यूमर रहता है, वो क्या ट्यूमर नहीं पता, पेशेंट देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आजकल का जितना टेक्नोलॉजी है, कोई भी प्रॉब्लम का अच्छा इलाज है। अगर हम 100 साल तक जी रहे हैं, 100 साल तक हमें चलना है, अपना काम खुद करना है। ऐसे नहीं है कि एक बार ट्यूमर आ गया, एक बार हड्डी टूट गया तो बेड रेस्ट रहना है, नहीं है। अभी आजकल का टेक्नोलॉजी में बेड रेस्ट रहने का कोई भी जरूरत नहीं होता। जब तक हम जिंदा है तब तक खड़े रहने के, बैठ के काम करने का लायक हो सकते हैं, उतना अच्छा ट्रीटमेंट है सब फील्ड में, सिर्फ स्पाइन में नहीं बोल रहे हैं, सब फील्ड में है। अगर आम आदमी स्पाइन केयर के लिए आपके मणिपाल जाते हैं तो बंगाल से जो आदमी जाते हैं बंगाली बोलते हैं, भाषा की कोई समस्या होगी? जैसे सीएमसी में वहाँ पर हो जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपके यहाँ क्या सोल्यूशन? आप लैंग्वेज के बारे में बोल रहे हैं। लैंग्वेज के बारे में तो अभी देखिए, हिंदी तो सब जानते हैं इंडिया में, और बंगाली के लिए हमारा मणिपाल में बंगाल एक्सेस करके एक अलग जगह है। जब पेशेंट आते हैं तो हाँ, कोई सब डॉक्टर्स उधर सब डॉक्टर्स हिंदी तो बोल देते हैं, बंगला तो समझ लेते हैं, बोलना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन समझ में आता है सबको। बंगाली तो सबको समझ में आता है। अगर प्रॉब्लम रहता है तो बंगाली एक्सेस करके एक डेस्क है, उधर पेशेंट अपना रजिस्ट्रेशन करने के टाइम ही बोल देंगे आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, कहाँ किस डिपार्टमेंट